हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख और संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, इनको लेकर वीडियोस को देखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग साझेदारी संबंधी लेन देन लिखना किस प्रकार से होता है या साझेदारी फर्म में लेखांकन का क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। साझेदारी के लेखांकन को समझें उसके पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि 11th में आपने एकाकी व्यापार के लेखांकन संबंधी प्रक्रिया को पढ़ा है कि एकाकी व्यापार में किस प्रकार से लेखांकन होता है। पहले उसको समझें और फिर क्या परिवर्तन हुआ साझेदारी व्यापार में, उस चीज को अपन समझते हुए आज का ये वीडियो देखें किस प्रकार से हमें करना है। एकाकी व्यापार में जो आर्थिक और मौद्रिक व्यवहार होते हैं उन्हीं का है पुस्तकों में लेखा होता है, ये हम सभी को पता है। और इस व्यवहारों का लेखा छोटा व्यापारी और बड़ा व्यापारी, जिसके यहाँ व्यवहारों की संख्या कम है वो छोटा व्यापारी हो गया, और बड़ा जिसके यहाँ व्यवहारों की संख्या ज़्यादा है वो आपके कौन सा बड़ा व्यापारी। छोटा व्यापारी अपने यहाँ पर जनरल पुस्तक में इसका लेखा करता है और बड़ा व्यापारी इसका लेखा सहायक पुस्तकों के अंतर्गत करता है। इसी में आ जाएं अपन आगे, तो दोनों इसके बाद जो आपकी लेखांकन की अवस्था है वो आती है खाता बही, यानी जनरल और सहायक पुस्तकों से खाता बही तैयार की जाती है। खाता बही से अपन क्या तैयार करते हैं, तलपट, और तलपट से क्या तैयार किए जाते हैं आपके कौन सा, वित्तीय विवरण पत्र या अंतिम खाते। इसके अंदर आपने पढ़ा था 11th के अंदर कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं आपके कौन सा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। तो ये आपके कौन सा वित्तीय विवरण पत्र जो कि 11th के अंदर एकाकी व्यापार के संदर्भ में पढ़ा था। अब आज आइए समझते हैं कि साझेदारी व्यापार के अंदर लेखांकन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है, दोनों में लगभग सिमिलर प्रोसेस है, क्योंकि लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो दोनों में लगभग समान है। तो और कहाँ तक समान है, इनके वित्तीय विवरण पत्र जो है साझेदारी फर्म तक, यहां तक ये लगभग प्रक्रिया समान है। साझेदारी फर्म के अंतर्गत भी आपके कौन सा क्या बनाया जाता है, सबसे पहले व्यापार खाता, उसके बाद लाभ हानि खाता और उसके बाद बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। ये लाभ हानि नियोजन खाता नया है, और साझेदारों के पूंजी खाते, ये केवल दो खाते इसके अंतर्गत नए हैं। बाकी लेखांकन प्रक्रिया वही होगी जो कि एकाकी व्यापार के अंतर्गत अपनाई जाती है। अब समझते हैं सबसे पहले कि जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो क्यों बनाया जाता है, इसके बनाने का क्या पर्पस है। लाभ हानि नियोजन खाता, सबसे पहले इसका अपन अर्थ समझें कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। लाभ हानि खाते से साझेदारी फर्म का शुद्ध लाभ निकालने के पश्चात उसका वितरण साझेदारों में करने के लिए सबसे पहले साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों से संबंधित खर्च व आय को समायोजित किया जाता है। फिर बचे हुए शेष लाभ को साझेदारों में बांट दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही लाभों का नियोजन कहते हैं, और इसके लिए तैयार किया गया खाता लाभ हानि नियोजन खाता कहलाता है। देखें, साझेदारी फर्म में वही आपके कौन सा लेखांकन प्रक्रिया है, बस केवल मात्र वित्तीय विवरण में अंतर है कि एक नया खाता बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता। एकाकी व्यापारी स्वयं पूंजी आपकी विनियोजित करता है, व्यापार का संचालन करता है और समस्त लाभ का उसे ही प्राप्त करने का अधिकार होता है। पर साझेदारी फर्म में जो ये आपका कमाया गया शुद्ध लाभ है, इस पर सभी साझेदारों का सामूहिक रूप से आपके कौन सा अधिकार होता है। पूर्व निर्धारित अनुपात में या पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार वो आपके लाभ किसमें बांट दिया जाएगा, सभी साझेदारों में। अब ये पूर्व निर्धारित शर्तें क्या हैं,
साझेदारी फर्म में हर एक साझेदार का अपना महत्व है। कोई साझेदार पूंजी के लिए फर्म में पार्टनर बना है, कोई अपनी सेवाओं के लिए पार्टनर बना है, तो उनके साथ सबके साथ शर्तें अलग अलग निर्धारित है। जिन्होंने आपके कौन सा पूंजी निवेश किया है उन्हें पूंजी पर ब्याज मिलेगा। जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनको अपनी सेवाओं के बदले वेतन, कमीशन इत्यादि प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर साझेदारों ने आहरण किए हैं तो उन आहरण पर अगर ब्याज का प्रावधान है तो उस आहरण पर ब्याज के प्रावधान का भी इस शुद्ध लाभ में समायोजन किया जाएगा और इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो शेष लाभ बचता है उस लाभ को ही साझेदारों में वितरित किया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते की जो प्रकृति है वो अवास्तविक खाते की प्रकृति होती है, यानी समस्त खर्च हानि को डेबिट करें और समस्त लाभ आय को क्रेडिट किया जाए। अवास्तविक खाते का यही नियम है। तो साझेदारी फर्म का जब नियोजन खाता बनाएंगे तो साझेदारों से संबंधित खर्च, याद रखना कि इसके अंदर केवल साझेदारों से संबंधित खर्च और आय ही आती है। तो साझेदारों से संबंधित खर्च आय यानी वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, इनको डेबिट करेंगे और आहरण पर ब्याज को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और फिर इस खाते का जो शेष है उस शेष को अपन क्या बोलते हैं, उस शेष को बोलते हैं अपन वितरण योग्य लाभ या हानि। तो इस खाते का जो शेष होगा वो सभी साझेदारों में उनके पूर्व निर्धारित लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो यही लाभ हानि नियोजन खाता है। अब इसको मैं आपके प्रारूप के रूप में समझाऊं तो आप इसके अंदर देखें 4 से 5 आपकी मदें ही लाभ हानि नियोजन खाते में आती हैं। इसका प्रारूप आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो ये खाते के फॉर्मेट में है तो डेबिट क्रेडिट पक्ष होता है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन शुद्ध लाभ जो लाभ हानि खाते से लेकर आएंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट में निकलता है शुद्ध लाभ, जब यहां हस्तांतरित किया जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे लाभ हानि खाते के नाम से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। याद रहे लाभ हानि नियोजन खाता केवल लाभों के वितरण के लिए ही बनाया जाता है। तो ये बात को बिल्कुल गिठान मान लें कि जब भी लाभ हानि नियोजन खाता अपन प्रिपेयर करेंगे उसका अभिप्राय केवल यही है साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण। तो ये जो हानि वर्ड आ रहा है ये हानि को छोड़ दें, एप्रोप्रिएशन केवल लाभ की दशा में ही बनता है, ये 99% बात अपन मान लें। हानि की दशा में केवल एक सिचुएशन आती है जो आप लोगों को मैं भी बताऊंगा। जब भी अगर हानि के केस में एप्रोप्रिएशन बनाना पड़े तो वो केवल एक कंडीशन है कि आपको हानि की दशा में अगर प्रावधानों में आहरण पर ब्याज लगाने के लिए कहा गया है तो ही आपको नेट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है और आहरण पर ब्याज लगाते हुए फिर लाभ हानि जो भी है, आपकी जो भी हानि है वो पार्टनर्स में बांटनी है। तो कहने का मतलब हानि की दशा में एप्रोप्रिएशन एक ही केस में बनेगा, कब, जब साझेदारों को आहरण पर ब्याज का भी क्या हो, प्रावधान हो, तो उस केस में अपन एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और जो हानि बचेगी वो पार्टनर्स में बांटेंगे। अदरवाइज हानि के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर पूंजी पर ब्याज। अगर साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया है तो ये फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। साझेदारों को अगर वेतन दिया है ये भी फर्म का खर्चा है, डेबिट में आएगा। साझेदारों को कमीशन दिया है ये भी फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट में आएगा। इसी प्रकार से कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को ये कहे कि लाभ का कुछ भाग संचय में हस्तांतरित करना है, तो हम वो भाग संचय में हस्तांतरित करेंगे तो उसका लेखा भी आपके कौन सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें मेंशन करना है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम है और इनकम होने के कारण से ये एप्रोप्रिएशन के कहां आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। अब इस आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम शेष निकालेंगे और शेष निकालने का तरीका आप सभी को पता है। क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, डेबिट का माइनस करेंगे, इनकम में से खर्च माइनस करने पर जो शेष लाभ बचा उसको बोला विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डेबिट साइड के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट सभी साझेदारों में बांट देंगे, किस नाम से, पार्टनर्स कैपिटल
ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट क्यों आएगा ये अपन अभी आगे जाके समझेंगे। पूंजी खाते के दो मेथड हैं। तो अगर आपके कौन सा परिवर्तनशील पूंजी खातों से अपन बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, और अगर स्थिर पूंजी खातों से अपन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें करंट अकाउंट आता है। तो ये जो डिविजिबल आपके प्रॉफिट निकला, विभाजन योग्य लाभ निकला, ये साझेदारों में उनके पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट दिया जाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हानि के केस में तभी अपन एप्रोप्रिएशन बनाएंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रावधान हो। उसी केस में नेट लॉस निकलेगा, वो डिविजिबल आपके कौन सा लॉस निकलेगा, वो पार्टनर्स के अंदर अपन बांटेंगे। तो वो भी किस नाम से आएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल करंट लाभ हानि अनुपात में डिविजिबल लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। 4 से 5 मदें हैं, आप लोगों को इसको एक बार बनाकर याद कर लेना है। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है जो कि हमको समझना है कि जब भी प्रश्न में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के संदर्भ में बात करता है तो आपको एक पॉइंट नोट करना है। ये मैंने विशेष तौर पर यहाँ पर मेंशन किया है कि यदि प्रश्न में मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और साझेदारों को देय किराया, ये 3 मदे याद कर लें। सबसे पहले मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और साझेदारों को देय किराया, अगर ये 3 मदें आपके कौन सा साझेदारी संलेख के प्रावधानों में दे रखी है और ये लाभों में से चार्ज नहीं की गई हैं, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले आपको वापिस से क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि खाता, और शुद्ध लाभ निकालकर फिर बनाएंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता। तो कहने का मतलब अगर प्रश्न के अंदर ये 3 मदें आपको दिख रही हैं तो इन 3 मदों के होने के कारण से हम एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर शुद्ध लाभ निकालेंगे, और उसके बाद आपकी प्रिपेयर किया जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता। किस प्रकार से जरा देखें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अपन को पता ही है, अकाउंट के रूप में बनेगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर वर्ष के अंदर लाभ हुआ है तो बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से अपन मेंशन करें, और अगर आपको हानि हुई है तो वो डेबिट साइड के अंदर आ जाएगी लॉस फॉर द ईयर के नाम से। फिर इसके अंदर इन मदों को दिखाने का भी क्रम है, इस क्रम को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अपन को मेंशन करना है, जो कि जिस पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। फिर अपन को मेंशन करना है इंटरेस्ट आपके रेंट टू पार्टनर, और लास्ट में मेंशन करना है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन हमसे लास्ट में निकलता है हमेशा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इस अकाउंट का बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से जो प्रॉफिट आएगा यानी क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस करेंगे, और जो प्रॉफिट आएगा वही नेट प्रॉफिट है। ये अब नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इससे फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहां जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको सुन लेना, वापिस से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसी वीडियो के अंदर, कि अगर फर्म को लॉस है, इन मदों को एडजस्ट करने के बाद लॉस बढ़ जाएगा। लॉस के केस में ये जो लॉस है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। वो लॉस यहीं पर ही पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए मैंने ये लिखा है बाई पार्टनर्स कैपिटल करंट लॉस अकाउंट सभी पार्टनर्स के बीच में यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब फिर वापस से एक बात बोल रहा हूं कि एक ही दशा है कि लॉस के केस में हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। कब? जब आपके साझेदारी संलेख में आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो और फर्म को लॉस हो जाए। उस केस में ये लॉस अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन में। इस कारण से मैंने ये और लगा के लिखा है, सेकंड केस है जब आपको आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो तो ही ये लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, वरना वो यहीं पर बांट के हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? तो अब ये बातें आप लोगों को याद रखनी है कि एप्रोप्रिएशन आपकी जब बनाते समय अगर प्रश्न में 3 चीजें आ जाएं, साझेदारों को देय किराया, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और मैनेजर कमीशन, अगर ये तीनों का प्रावधान आता है तो आप लोगों को पहले क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। बाद में क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस अकाउंट से संबंधित कुछ जनरल एंट्रीज हैं
इन जनरल एंट्रीज को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको मैं समझता हूं कि याद हो जाएंगी। फिर भी मैंने आप लोगों को यहां पर मेंशन करी है, समझा रहा हूं, एक एक करके देख लें। और ये जनरल एंट्री अगर आपको याद हो जाती हैं तो फिर आपको पार्टनरशिप में और एडिशनल एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखा है इसमें, साझेदार अगर फर्म में जब पूंजी लगाता है तो वो या तो नगद के रूप में लाएगा या किसी संपत्ति के रूप में लेकर आएगा। नगद लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट, साथ में संपत्तियां भी लाता है तो उन संपत्तियों को भी डेबिट कर दें। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। साझेदारों की पूंजी पर अगर उसको ब्याज देना है तो याद रखें, पार्टनर्स से संबंधित कोई भी अगर मद आती है खर्चे की तो उस केस में पार्टनर्स को ये रकम तुरंत देने की बजाय उसके पूंजी खाते में जोड़ दी जाती है। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन नगद नहीं देंगे, इसको सबसे पहले ऐड किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और वो कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट हो जाती है। नगद पे नहीं करना है पार्टनर्स को। इस कारण से पूंजी पर ब्याज जब दे होगा यानी ड्यू होगा तो एंट्री क्या करेंगे? फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये कैपिटल एंड करंट में बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर आपके कौन सा परिवर्तनशील पूंजी खाते बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा और स्थिर पूंजी विधि से बना रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। अब इसी में ध्यान रखें कि पूंजी पर ब्याज वर्ष के अंत में हम लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाते में कहां जाएगा? ये फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड में, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वर्ष के अंत में आपके पूंजी पर ब्याज को कहां हस्तांतरित कर दिया जाएगा? लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में। इसी प्रकार से अन्य अपन मदों को देखें। आहरण पर ब्याज, आहरण पार्टनर्स अगर आहरण करेगा, व्यापार से अगर आहरण करता है तो एंट्री क्या होती है? जनरली पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। साझेदार आहरण करता है तो अपन क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नगद करेगा तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और अगर माल के रूप में करता है तो टू परचेज अकाउंट। ये 11वीं में भी पढ़ा है अपन ने। पर इस आहरण पर जब ब्याज का प्रावधान किया जाएगा तो इस ब्याज के प्रावधान के लिए अपन क्या करेंगे? आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम है तो ये भी किससे चार्ज की जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। आहरण पर ब्याज नगद नहीं लेंगे, उसको बस पूंजी खातों से अपन चार्ज कर लेंगे, इसलिए एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। वर्ष के अंत में इस आहरण पर ब्याज को भी कहां हस्तांतरित किया जाएगा? इस आहरण पर ब्याज को भी अपन कहां हस्तांतरित करेंगे? लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड के अंदर अपन हस्तांतरित करेंगे। तो इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू आपके कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपकी इनकम है, एप्रोप्रिएशन के कहां आएगी? क्रेडिट साइड में। अब इसी में एक और चीज आपको दे रखी है कि अगर साझेदार ने फर्म को ऋण प्रदान किया है, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा 3 केसेस जो पढ़े हैं, तो अगर ऋण देगा तो फर्म को ऋण प्राप्त हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन के नाम से हम एंट्री करेंगे। और इस ऋण पर अगर ब्याज का प्रावधान है अगर संलेख के अंदर, तो ऋण पर जब ब्याज उसको प्रदान करेंगे तो ये नगद में नहीं देंगे, इसको लोन खाते के अंदर ऐड करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है अपन को। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी जो भी ब्याज बना वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ऐड करेंगे। और वर्ष के अंत में ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कहां हस्तांतरित कर दिया जाएगा? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपन हस्तांतरित करेंगे। तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये अपन को ध्यान रखना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन लाभों पर आपके कौन सा? प्रभार माना जाता है, न कि लाभों का नियोजन। इस कारण से इसको कहां हस्तांतरित करेंगे? लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में। अब इसी में अपन देखें कि अगर साझेदारों को वेतन या कमीशन आपके कौन सा दे है तो ये भी फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट। पर ये नगद में नहीं देंगे, इसको भी अपन किस में जोड़ देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई?
पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसी को आपके वर्ष के अंत में यानी वेतन और कमीशन को वर्ष के अंत में कहां स्थानांतरित करेंगे? लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में, क्योंकि ये भी फर्म के लिए खर्चा है, तो ये कहां आएगा? एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। अब इसी में एक और मद को अपन देखें कि अगर आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर से आप जब शेष निकालेंगे तो वो विभाजन योग्य लाभ होगा या विभाजन योग्य हानि। तो लाभ के केस में एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट साइड में निकलेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और ये जो लाभ, इनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा अगर प्रश्न में दे रखा है तो, और नहीं हो तो लाभ हानि आपके कौन सा किस अनुपात में बटेगा? समान अनुपात में। अब बात आती है कि अगर हानि की दशा आ जाए, केवल एक ही केस है जब आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो तो हानि की दशा में एप्रोप्रिएशन बनता है, अन्यथा नहीं। ये मैंने 4 बार रिपीट कर दिया है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये हानि कहां निकलेगी? क्रेडिट साइड में, इसलिए एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कराए और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट कराए, ताकि पूंजी खाते क्या हो जाएं? माइनस हो जाएं हानि की रकम से। यह हानि भी लाभ हानि अनुपात में पार्टनर्स के बीच में बांट दी जाएगी। 2 आपके कुछ एंट्रीज और हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैनेजर कमीशन 11th के अंदर पड़ा है। मैनेजर कमीशन का प्रावधान सबसे अंत में किया जाता है लाभ हानि खाता बनाते समय। तो और किस पे निकाला जाता है? शुद्ध लाभ के ऊपर जो भी प्रावधान की शर्त हो उसके अनुसार अपन शुद्ध लाभ पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैनेजर कमीशन भी कभी भी चालू वर्ष में आपके नगद नहीं दिया जाता, इसका भी अपन आउटस्टैंडिंग एंट्री के रूप में अपन कौन सा बुक्स में एंट्री करेंगे? एंट्री क्या हो जाएगी? मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट, यानी ये बकाया खर्च के रूप में अपन पुस्तकों में एंट्री करेंगे, क्योंकि इसका भुगतान अगले साल होगा। अब ये जो मैनेजर कमीशन का जो खर्चा है, इसको वर्ष के अंत में कहां स्थानांतरित करते हैं? लाभ हानि खाते के अंदर। तो उसके आपके ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। अब यहां एक एंट्री और रेडी है। अगर साझेदारों की संपत्ति फर्म ने काम में ली है और उस संपत्ति पर अगर आपके किराया साझेदारों को पे किया जा रहा है, तो ये किराया भी लाभों का प्रभार माना जाएगा, न कि लाभों का नियोजन। अगर लाभों का नियोजन मानते तो ये एप्रोप्रिएशन में आता, पर इसको लाभों का प्रभार मानते हैं तो ये किससे चार्ज किया जाएगा? लाभ हानि खाते से। तो ये प्रभार और नियोजन क्या है, ये भी मैं आगे आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। तो इसको जो किराया अपन के दिया गया है साझेदारी आपके साझेदार को, उसकी संपत्ति उपयोग में लेने के कारण से, उसके संबंध में एंट्री क्या हो जाएगी? ये भी पार्टनर्स को नगद नहीं दिया जाएगा, इसको किस में ऐड कर दिया जाएगा? पार्टनर्स के पूंजी में। एंट्री हो जाएगी रेंट आपके टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आपके करंट अकाउंट। और वर्ष के अंत में इस रेंट को भी अपन कहां हस्तांतरित करेंगे? लाभ हानि खाते के कौन सा? डेबिट साइड में हस्तांतरित करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? रेंट टू पार्टनर्स अकाउंट। तो ये जनरल एंट्रीज जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आपके कौन सा साझेदारी के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड लगभग ये सारी जनरल एंट्रीज हैं। अगर इन एंट्रीज को आप लोग याद कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसकी आप जब लेजर पोस्टिंग करेंगे यानी इन एंट्रियों की खतौनी करेंगे तो क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि मैंने आपको समझा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी मैंने आपको समझा दिया, और बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिए लेकर आ रहा हूं कि साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, उसको बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।